Namaskar. Welcome back to my channel. My name is Pranjali Tripathi and I am a BTech student from Vellore Institute of Technology, भोपाल. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से एडमिशन प्रोसेस VIT का. आई होप आप सब लोगों का VIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका होगा और बहुत ही अच्छा गया होगा. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर बताती हूँ फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में था. आई थिंक 19 टू 30 के बीच में आप सबका एग्ज़ाम था और जहाँ तक मैं होप कर रही हूँ रिज़ल्ट आप सबका मई तक आ जाना चाहिए. उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. काउंसलिंग जो है 4 फेजेस में होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैंपस. पहले सबसे पहला कैंपस हमारा वेल्लोर का है तो उसका काउंसलिंग शुरू होता है. उसके बाद चेन्नई आता है और उसके बाद अमरावती आता है एंड देन कम्स भोपाल. सो देयर इज़ सम काउंसलिंग फीस जो वो पहले ले लेते हैं. मेरे टाइम पे दैट वाज 6,000 और आप लोगों के टाइम पे भी मेरे हिसाब से उसी के अप्रॉक्स होना चाहिए. सो आई हैव पेड 6,000 एट माई टाइम. इट्स बिन 2 years. तो काउंसलिंग में बेसिकली आप लोगों को अपना कैंपस और आप लोगों को अपना स्पेसिफिकेशन या ब्रांच चूज़ करनी रहती है. जैसे कि आपके रैंक के हिसाब से वहाँ पे कुछ आपके लिए क्राइटेरिया होगा कि आपको अमरावती में ये ब्रांच मिल रही है, भोपाल में ये ब्रांच मिल रही है, वेल्लोर में ये ब्रांच मिल रही है. ये आपके रैंक के हिसाब से पहले से ही वहाँ पे डिस्प्ले करेगा इन द काउंसलिंग टाइम. तो आप लोगों में से उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी. आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकंड और किसको थर्ड. उस हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से आपको आपका कैंपस अलॉट होता है. ज़्यादातर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपको मिलता है क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपना साइबर रखा था तो मुझे वही ब्रांच मिली थी. तो काउंसलिंग इज़ बेसिकली यू हैव टू डिसाइड योर कैंपस एंड योर ब्रांच. वो सब आप लोग को डिसाइड करना रहता है और वहाँ पे क्राइटेरिया भी मेंशन रहती है कि आपको क्राइटेरिया 1 में चाहिए, 2 में चाहिए, 3 में चाहिए. सब सारा डिटेल्स आपको काउंसलिंग में सब कुछ पता होगा. आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और वहाँ पे टिक करना हो. काउंसलिंग के विदिन 15 डेज आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों ने जो भी प्रायोरिटीज़ चूज़ करी होंगी उसी में से आपको कोई ना कोई ब्रांच और कैंपस मिल जाएगा. उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. जो आपने टिक करा होगा वही प्रायोरिटीज़ आपको मिलेंगी. इसके बाद VIT आपको ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस में लग जाएगा. ऑन बोर्डिंग के लिए वो सबसे पहले आपका एक मेल ID बना देंगे जो कि वो VIT से लिंक्ड होगा. उसी पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी थ्रू आउट द कैंपस लाइफ. और उसके बाद वो शुरू कर देंगे आपका हॉस्टल ऑन बोर्डिंग. आप लोगों को अपना रूम डिसाइड करना होगा. आपको AC चाहिए, नॉन AC चाहिए, कितने बेडेड चाहिए, तो वो सब आप लोगों को डिसाइड करना होगा. उसके बाद उसका आपका पेमेंट हो जाएगा. ये सब कुछ ऑनलाइन होगा. सारे पेमेंट्स आपको घर से ही करवा के यहाँ पे भेजेंगे. सारा पेमेंट, हॉस्टल का पेमेंट, कॉलेज फीस, सब कुछ आप घर से करके आ जाएंगे. हॉस्टल के पेमेंट के बाद आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा आपके मेल ID के थ्रू, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि आपको नॉन वेज खाना है, जैन खाना है या वेज फूड खाना है. वो फॉर्म आपको भरते ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा फूड प्रायोरिटी आपने चूज़ करी है. हॉस्टल ऑन बोर्डिंग के बाद आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन शुरू हो जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड में ही होगा. उसके बाद आपकी मेल ID पे आपको सेट ऑफ फॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को यहाँ आते समय सबमिट करने पड़ेंगे. उसको आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं या टाइप करके भी प्रिंट कर सकते हैं. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक आपको VIT दे देगा कहाँ पे कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, उसकी कितनी कॉपीज चाहिए. उसके बाद आपको ऑन बोर्डिंग की एक डेट दे दी जाएगी और ये पूरा प्रोसीजर होता है एडमिशन प्रोसेस. यहाँ पे आके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे. बस सारी फीस, सारी फॉर्मेलिटी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा. सो दिस इज इट. दिस वॉज द एडमिशन प्रोसेस. आई होप यू लाइक इट and if you like, then like, share and subscribe. I will meet you soon and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Till then, bye bye and take care.